रात बेहद सर्द थी और सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। निशा ने अचानक से बिस्तर पर करवट बदली और उसकी नींद खुल गई। पसीने से तरबतर उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों के सामने वो चेहरा बार बार आ रहा था जिसे उसने कभी देखा नहीं था, पर फिर भी वो चेहरा उसके लिए अजनबी नहीं था। हर रात उसे वही सपना आता था, एक पुराना जर्जर घर, सीढ़ियों की चरमराहट और एक महिला की धीमी दर्द भरी चीखें। निशा इस सपने से परेशान हो चुकी थी। डॉक्टर ने इसे सिर्फ एक बुरा सपना बताया, लेकिन निशा जानती थी कि यह कुछ और था। यह सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक रहस्य था जो उसके अतीत से जुड़ा था। उसने अपने दोस्त अर्जुन को इसके बारे में बताया। अर्जुन, जो पैरानॉर्मल मामलों में विश्वास करता था, उसे विश्वास दिलाने लगा कि ये उसके पिछले जन्म की यादें हो सकती हैं। तू पागल हो गया है अर्जुन, निशा ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का सा डर था। अर्जुन ने उसे एक पुराना रहस्यमय गांव दिखाने का सुझाव दिया जो उसके सपनों से मिलता जुलता था। वह गांव धारापुर था, जहां कई साल पहले एक रहस्यमय आग में बहुत से लोग जलकर मर गए थे। निशा ने आखिरकार अर्जुन के कहने पर उस गांव जाने का फैसला किया। जब वो गांव पहुंची तो वहां की हवाओं में ही एक अजीब सी बेचैनी थी। पुरानी हवेलियां, खाली सड़कों और सूखे हुए पेड़, सब कुछ किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। दी गहरे रहस्य थी। रात का वक्त था। निशा और अर्जुन उस पुरानी हवेली में पहुंचे जो निशा के सपनों में अक्सर दिखाई देती थी। जैसे ही वो अंदर गए, निशा को अचानक सब कुछ परिचित लगने लगा। सीढ़ियों की वही चरमराहट, दीवारों पर लटके पुराने तस्वीरें और उस अंधेरे कमरे की ओर जाने वाला दरवाजा, सब कुछ उसकी यादों जैसा था। अर्जुन ने निशा को हिम्मत बंधाई और उसे दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही निशा ने दरवाजा खोला, उसके सामने अतीत की वो सच्चाई आ गई जिसे वो भूल चुकी थी। उस कमरे में एक पुराना आईना रखा था जिसके सामने खड़ी एक महिला की छवि दिखी। वही चेहरा जो निशा के सपनों में आता था। अचानक निशा को सब याद आने लगा। वो महिला कोई और नहीं बल्कि निशा खुद थी, उसके पिछले जन्म की पहचान। वो उसी आग में मरी थी और अब उसकी आत्मा वापस आई थी उस रहस्य को हल करने के लिए। निशा को याद आया कि उस आग को एक साजिश के तहत लगाया गया था और उसमें उसे मारने की कोशिश की गई थी। उसे समझ में आ गया कि क्यों वो सपने में हमेशा वही दृश्य देखती थी। उसकी आत्मा एक नई शुरुआत के लिए लौट आई थी, पर इस बार उसे सच का सामना करना था। जैसे ही निशा ने उस आईने को छुआ, उसकी आत्मा ने अतीत की उन घटनाओं को देखा, धोखा, साजिश और उसकी हत्या। अर्जुन, जो ये सब देख रहा था, चौंक गया। निशा, ये सब क्या हो रहा है? उसने डरते हुए पूछा। निशा ने उसकी ओर देखा और कहा, यह मेरी कहानी है अर्जुन, और अब इसका अंत मेरे हाथ में है। अगले ही पल हवेली के अंदर की हवा में अचानक से बदलाव आया। आईना टूट गया और निशा की आंखों में गुस्से और बदले की चमक थी। वो अब अपने कातिलों की तलाश में थी जो आज भी जिंदा थे और वही साजिश दोहराने की कोशिश कर रहे थे। निशा ने अपने नए जन्म की शुरुआत बदले की आग से की। उसकी आत्मा चैन तभी पाएगी जब वो अपने कातिलों को उनकी सजा दिलाएगी। लेकिन क्या वो इस साजिश से जीत पाएगी, या इस पुनर्जन्म का अंत भी उसी तरह होगा जैसे पहले हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब भविष्य ही देगा। अगली कड़ी में जानिए, क्या निशा अपने कातिलों तक पहुंच पाएगी, या अतीत के ये रहस्य उसे फिर से अपनी चपेट में ले लेंगे?